नगर निगम चुनाव में प्रचार करने सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कैंट विधानसभा और पश्चिम विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी जबलपुर में इतने काम किए कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जबकि कांग्रेस हमेशा विकास और जनता से जुड़ी योजनाओं में रोड़ा अटकाने का कार्य करती आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण का काम किया है। कांग्रेस होती है तो आतंकवाद बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है। इसका प्रमाण उदयपुर और अमरावती में हुई घटनाएं हैं, जबकि भाजपा आतंकवाद को कुचलने का कार्य करती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का मान सम्मान और इज्जत बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु बनेगा और भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, लेकिन कमलनाथ ने विकास का एक पत्थर भी नहीं लगाया। उन्होंने जनता से जुड़ी योजनाओं को बंद करने का कार्य किया, जिससे कुछ योजनाएं तो ऐसी थी जिनका सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को मिलता था। भोपाल के निकाय चुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार किया। सीएम ने प्रत्याशियों के समर्थन में चाय पर चर्चा की। चाय पर चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि आपका पैसा राशन में खर्च नहीं होने देंगे। हर गरीब को रहने के लिए प्लॉट दिया जाएगा। इसके लिए भू आवास योजना बनाई गई है। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहर में जिनके पास जमीन है उनको पट्टा दिया जाएगा, पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। भूमाफिया से जमीन छुड़ाकर गरीबों को दूंगा, वो भी डंके की चोट पर दूंगा। ग्वालियर में आज बीजेपी के बड़े नेता रोड शो करेंगे। आज शाम को 5 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोड शो करेंगे। तीनों बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। तीनों नेता ग्वालियर के कोटेश्वर मंदिर से मुरार बारादरी तक रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग एक नियम पर ज्यादा जोर दे रही है, जिसमें कहा गया है कि वोटर को महापौर और पार्षद दोनों को वोट देना होगा। इसी के बाद आपका मतदान कंप्लीट माना जाएगा। पोलिंग बूथ पर इसके लिए 2 मशीनें रखी जाएंगी और दोनों आपस में जुड़ी रहेंगी। पहली मशीन पर पहला वोट करने पर छोटी बीप सुनाई देगी, जबकि दूसरा वोट करने पर लंबी बीप बजेगी, यानी आपने अपना वोट कंप्लीट कर दिया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक यदि कोई मतदाता पार्षद या महापौर में से किसी एक को वोट नहीं देना चाहता तो उसके पास नोटा का विकल्प तो है ही। नगर निगम चुनाव में इस पर ईवीएम में वीवीपैट की व्यवस्था नहीं है। ईवीएम में पर्ची नहीं निकलेगी। पार्षद की ईवीएम में सफेद और महापौर में गुलाबी मतपत्र लगा होगा। महापौर की ईवीएम पहले नंबर पर होगी। सतना जिले में गरीब घर में जन्मी 21 वर्षीय रागनी ने पंचायत चुनाव जीत करके युवा सरपंच बनी है। ओबीसी वर्ग की इस युवा प्रत्याशी ने अनारक्षित महिला सीट पर 7 प्रतिद्वंदियों को पराजित कर दिए विजय हासिल की है। हालांकि अधिकृत परिणामों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मतगणना के रुझान के बाद बेटी की जीत का जश्न उसके परिवार वाले मना रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में हर घर में तिरंगा फहराने के अभियान की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में 11 से 17 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराने का अभियान चलेगा। प्रदेश में 25 से 30 रुपए की लागत में झंडे खरीदे जाएंगे, जो घरों को मुफ्त में मिलेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के लिए सामाजिक संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। तिरंगा अभियान के जरिए राज्य शासन ने विस्तार से निर्देश जारी कर दिया है। प्रत्येक जिले को संस्कृति विभाग 1 लाख रुपए दे रहा है, जबकि जन अभियान परिषद भी सहयोग करेगी। घरों पर तिरंगा फहराने के लिए नई गाइडलाइन में राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुने हैं। काते हुए कपड़े भी अलावा कई कपड़ों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मदरसों में कुरान पढ़कर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए, तभी वहां के छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश राज्य में हो चुकी है।
उदयपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उदयपुर में हुई घटना सामान्य घटना नहीं है। इस घटना के तार आतंक जुड़े हैं। समाज में इस घटना का व्यापक असर हुआ है। लोगों को पता लग चुका है कि कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए फैसले को लेकर कहा कि भाजपा घर घर तिरंगा लहराएगी। इसके लिए 20 करोड़ से ज्यादा ध्वज तैयार किए जा रहे हैं ताकि देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो। उज्जैन में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 6 सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई शहर के थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के तहत आने वाली गीता कॉलोनी के एक घर की है। पुलिस ने मौके से 4 किलोग्राम सोना, 1 किलोग्राम चांदी, डायमंड के नेकलेस समेत 18 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में जीवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल को सस्पेंड कर दिया गया है। देर रात 11 बजे से 1:30 बजे तक पुलिस सटोरियों के 2 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से एक डायरी मिली है जिसमें करोड़ों के हिसाब किताब है। कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी रवि और छठा फरार बताए जा रहे हैं। गुना के धनेरिया गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आएगी, जहां गांव के दबंगों ने आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया। जमीन विवाद के चलते दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल महिला को गंभीर अवस्था में भोपाल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ग्वालियर के मुरार में पुश्तैनी मकान को लेकर परिवार में मचा घमासान खून खराबे में बदल गया है। 3 बाइक पर सवार होकर आए 2 भतीजे और उसके साथियों ने मिलकर पिता पुत्री से जमकर मारपीट की। पिता पुत्री जान बचाकर भागे तो भतीजों ने हवाई फायरिंग कर दी और वहां से भाग निकले। हादसे में मैरिज गार्डन संचालक और उनकी बेटी जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। भिंड के 2 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। दोनों जगहों पर कल उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया था। उपद्रवियों ने मतपत्र फाड़कर वोटिंग का काम प्रभावित किया था। वहीं आज पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदसौर में गरोट क्षेत्र में लूट के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने टीआई अमित सोनी को चाकू मारकर घायल कर दिया। 27 जून को लूट की वारदात हुई थी। पुलिस कल रात को आरोपियों को पकड़ने गई थी। मंडला में छप्परतला गांव में अनियंत्रित होकर बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की डेथ हो गई, वहीं एक घायल हो गया। बाइक पर 4 युवक सवार थे। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ग्वालियर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब के साथ कार और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई कार पर वार्ड 19 के कांग्रेस प्रत्याशी के पोस्टर लगे हुए और ये कार प्रत्याशी की बताई जा रही है। कार से पुलिस ने 140 क्वार्टर शराब बरामद की है। पुलिस को आशंका है कि शराब को चुनाव में खपाने की तैयारी थी। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके पास से ऑयल फैक्ट्री भी अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मुरैना में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान उपद्रव का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 12 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और 3 बंदूक और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात एक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ऑयल फैक्ट्री तक पहुंच गई। हालांकि सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। अभी तक आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया। खरगोन में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया, जिससे 24 मजदूर घायल हो गए और 7 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना काकड़िया फाटा के पास हुई है। मंदसौर में लूट के मामलों में दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया है। इस हमले में टीआई के पेट में चाकू लगी है, जिनकी सुबह ऑपरेशन किया गया है।
खरगोन के भगवानपुरा क्षेत्र में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 7 की गंभीर स्थिति है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिकअप में करीब 60 मजदूर सवार थे, जो कि पिपलिया बावड़ी गांव से मजदूरी के लिए उमरखली भसनेर जा रहे थे। इंदौर में एक महिला ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत महिला थाने में की है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक युवती का पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। कटनी में सड़क हादसे में घायल युवक को देखकर विजय राघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जुलूस छोड़कर सड़क पर खड़े होकर घायल की मदद की। उन्होंने युवक को साथी कार्यकर्ताओं के साथ एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसका एक वीडियो सामने आया। नरसिंहपुर में बारिश से बचने के लिए खेत में बनी झोपड़ी में आश्रम लेना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी है। शहडोल में जर्जर सड़क को लेकर युवा कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान को रोक लगाकर अपना विरोध जताया है। उनका कहना है कि सड़क नहीं होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। मामले में कई बार शिकायत की गई प्रशासन से, लेकिन प्रशासन ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की और उनकी सुनवाई नहीं हुई। मंडला में एक किसान के घर से 40 किलो का एक विशालकाय अजगर मिला है। सूचना पर पहुंची सर्प मित्र ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद से आगरा अजगर का रेस्क्यू कर लिया, उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 30 नए एक्टिव केस मिले हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 176 हो गई, जिसमें 167 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में है और 9 संक्रमितों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। आज रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल संभाग के जिलों में बारिश के आसार हैं। साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक भी हो सकती है। कटनी जिला अस्पताल के गेट में तेज हवाएं चली, जिसके कारण गेट के पास चाय की दुकान और गाड़ियों में पेड़ गिर गया। घटनास्थल के आसपास कई लोग खड़े थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने पेड़ को हटाने का कार्य किया। खंडवा के संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में तेंदुआ नजर आने के बाद वन विभाग की टीम थोड़ी सक्रिय हो गई है। परियोजना के 0 पॉइंट केबिन के पास लगे सीसीटीवी में तेंदुआ दिखा है। पंचमढ़ी वन विभाग की टीम को इस बात की जानकारी दे दी गई है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निकाय चुनाव को लेकर ऑडियो ब्रिज के जरिए भोपाल, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर और इंदौर के कार्यकर्ताओं में चर्चा की। यानी इन लोगों से चर्चा की है, जिसमें वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।